अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना टीचर सर सैयद मंजूर शाह। आज का टॉपिक हमारे पास क्लास फर्स्ट ईयर में से है और एक्सरसाइज 4.4, जबकि एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, कहता है कि द सम ऑफ एन टर्म्स, जो सम है एन टर्म्स का ऑफ टू अर्थमेटिक सीरीज, दो अर्थमेटिक सीरीज का, वो किस रेशो में है? वो 3n+2 रेशो 2n+1 n+1 का है। आगे वो कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 8 टर्म्स। इस रेशियो का 8th टर्म मालूम करें, यानी अर्थमेटिक सीरीज का जो है, इसी अर्थमेटिक सीरीज का 8th टर्म मालूम कीजिए इस रेशियो के मुनासबत से। नाउ डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सवाल को। सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन में जो हमारे पास जो फर्स्ट अरिथमेटिक सीरीज है, ठीक, फर्स्ट अरिथमेटिक सीरीज है, वो हमारे पास एस एन है। यहां पर हम लिखते हैं सम टू। फर्स्ट अरिथमेटिक सीरीज जो है उसका जो सम है, फर्स्ट अरिथमेटिक सीरीज सम टू एन टर्म्स, वो हमारे पास क्या है? एस एन। इसी तरह जो सेकंड अरिथमेटिक सीरीज है, उसके जो सम टू एन टर्म्स है, वो हमारे पास एस एन बार है। क्या है? एस एन बार। यानी फर्स्ट अरिथमेटिक सीरीज का जो सम टू एन टर्म्स है वो एस एन है, जो सेकंड अरिथमेटिक सीरीज सम टू एन टर्म्स है वो क्या है? एस एन बार है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट अरिथमेटिक सीरीज जो सम है, उसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म ए है, ठीक। नाउ उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एस एन रेशो एस एन बार इज इक्वल टू 3n+2 रेशो n+1 लिख दिया। ये हमारे पास फर्स्ट अरिथमेटिक सीरीज का सम है, जबकि रेशो है सेकंड अरिथमेटिक सीरीज सम टू एन है, और इसी तरह इन दोनों का ये सम रेशो में लिखा हुआ है। रेशो को आपने क्या किया? डिवीजन में तब्दील कर दिया। ये आ गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एस एन यानी सम टू अर्थमेटिक सम टू एन टर्म्स ऑफ फर्स्ट अर्थमेटिक सीरीज, वो हमारे पास उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? n डिवाइडेड बाय 2 2a प्लस n-1 इंटू डी बन जाएगा। जबकि सेकेंड अर्थमेटिक सीरीज सम टू एन टर्म्स यानी एस एन बार का हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो n डिवाइडेड बाय 2 2a बार प्लस n-1 इंटू डी बार बनेगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर गौर किया जाए तो यहाँ पर दोनों जो फर्स्ट अर्थमेटिक सीरीज और सेकंड अर्थमेटिक सीरीज का जो सम है एन टर्म्स, उनका एन जो है ना वो सेम है, जबकि फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दोनों का अलग है। एक में ए है, दूसरे में ए बार है। एक में डिफरेंस क्या है? डी है, दूसरे में डिफरेंस डी बार है। उसकी वजह यह है कि दोनों अर्थमेटिक सम का जो है वो एन टर्म्स जो है वो सेम है। एन टर्म्स क्या है? सेम है। मैंने शुरू में भी बता दिया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इन वैल्यूज को यहां पर पुट कर दीजिए। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं, ठीक। यहां पे पुट कर दिया। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एस एन एंड एस एन बार in equation number 1, n divided by 2 2a plus n-1 into d, n divided by 2 2a bar plus n-1 into d bar is equal to 3n plus 2 divided by n plus 1 r. Now dear students, ये n divided by n into I by 2 दोनों का कैंसिल, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? 2a n-1 into d 2a bar
n minus 1 into d bar, 3n plus 2 divided by n plus 1 आ जाएगा. Now dear students, for first term को for finding first term को फाइंड करने के लिए n को हम क्या रखेंगे, n is equal to 1 रखेंगे. n क्या रखेंगे, n is equal to 1. So 2a 1 minus 1 into d divided by 2a bar 1 minus 1 into d bar is equal to 3 into 1 plus 2 1 plus 1. Now dear students, 1 1 cancel. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 0 को d से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 को d बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 d बार आ जाएगा. तो 2a डिवाइडेड बाय 2a बार इज इक्वल टू 3 प्लस 2, बल्कि यहां से मल्टीप्लाई करते 3 1 जा थ्रू प्लस 2, तो ये क्या आ जाएगा 5, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा. सो डियर स्टूडेंट्स, a डिवाइडेड बाय a बार 5 डिवाइडेड बाय 2 आ गया. क्या आ गया, 5 डिवाइडेड बाय 2 आ गया. अब इस डिवीजन को रेशो में तब्दील कीजिए. a रेशो a बार इज इक्वल टू 5 रेशो 2. तो मेरे माय डियर स्टूडेंट्स, a इज इक्वल टू 5 जबकि a बार इज इक्वल टू 2 आ जाएगा. क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 5 जबकि a बार इज इक्वल टू 2 आ जाएगा. नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब फॉर फाइंडिंग सेकेंड टर्म n को हम बराबर रखेंगे 3 के. नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहां पर स्टूडेंट थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर मैं n को, यहां पर मैंने फर्स्ट टर्म निकालने के लिए n को 1 के बराबर रखा, जबकि वहां पर सेकंड टर्म को निकालने के लिए हमारे पास n को मैंने 3 के बराबर रखा. उसकी वजह यह है कि अगर मैं यहां पर 2 पुट कर देता हूं, ठीक, तो मेरे पास सेकंड टर्म का फॉर्मूला नहीं आएगा. हमारे पास सेकंड टर्म का फॉर्मूला डियर स्टूडेंट्स क्या है, a प्लस d है. ये सेकंड टर्म का फॉर्मूला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का. मैं यहां पर मिटा देता हूं, वापस लिखता हूं. सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या है, a प्लस डी है. नाउ डियर स्टूडेंट, a प्लस डी कैसे बनेगा, जब मैं यहां पर n की जगह 3 पुट करूंगा. तो यहां पर क्या पुट करूंगा, 3. तो इसीलिए मैंने फॉर फाइंडिंग सेकंड टर्म के लिए n को क्या रखा, 3 रखा. n को क्या रखा, 3. अब हम वापस इसी वैल्यू में पुट कर देते हैं. टू ए n की जगह यहां पर 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1. और इसी तरह 2a बार प्लस, यहां पे भी हमने क्या पुट करना है, 3 पुट करना है. 3 माइनस 1 इंटू डी बार. नाउ डियर स्टूडेंट्स, 2a प्लस 2d डिवाइडेड बाय 2a बार प्लस 2d बार इज इक्वल टू 3 3 9 प्लस 1 11, 3 प्लस 1 4 आ जाएगा. 2 को कॉमन ले लीजिए, तो a प्लस d, और 2 को कॉमन ले लीजिए तो a बार प्लस d बार आ जाएगा. 11 डिवाइडेड बाय 4, 2 और 2 कैंसिल. डिवीजन को खत्म कीजिए. a प्लस d रेशो a बार प्लस d बार इज इक्वल टू 11 रेशो 4 आ जाएगा. नाउ डियर स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर फर्स्ट प्रोपोर्शन के बराबर आ जाएगा. हमने मैट्रिक में रूल पढ़ा था, a प्लस डी इज इक्वल टू 11. और इसी तरह सेकंड प्रोपोर्शन के बराबर आ जाएगा. a बार प्लस d बार इज इक्वल टू 4. नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या है, a की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं. a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 है. तो हमने क्या किया, 5 को पुट कर दिया.
और ए बार की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 प्लस डी बार। नाउ डियर स्टूडेंट्स 5 को दूसरी जानिब ले जाइए तो 11 माइनस 5, इसी तरह 2 को दूसरी जानिब ले जाइए तो डी बार इज इक्वल टू 4 माइनस 2 आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स डी हमारे पास क्या आ जाएगा 6, जबकि डी बार हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स किसी भी अर्थमेटिक टर्म को निकालने के लिए हमारे पास 3 चीजें होना जरूरी है। सबसे पहले फर्स्ट टर्म का होना जरूरी है, सेकंड हमारे पास कौन सी टर्म हम निकाल रहे हैं यानी कि n जरूरी है, और इसी तरह थर्ड टर्म हमारे पास तीसरी चीज हमारे पास डिफरेंस है यानी डी। तो डियर स्टूडेंट्स अब हमने जो निकालना है, मैं सवाल को मिटा रहा हूं, सवाल को मिटाता हूं और आपको साथ साथ समझाता भी हूं। डियर स्टूडेंट्स अब हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है 8th टर्म, जो कि अर्थमेटिक्स किसी भी अर्थमेटिक टर्म को निकालने के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास है वो nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ डियर स्टूडेंट्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको अर्थमेटिक टर्म निकालने के लिए 3 चीजों की जरूरत है, एक n की, दूसरा फर्स्ट टर्म और डिफरेंस की नहीं। नाउ डियर स्टूडेंट्स अब हमने इन दोनों अर्थमेटिक सीरीज के जो 8 टर्म्स है उनका रेशो निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला जनरेट यानी कि फर्स्ट टर्म ऑफ जो पहली अर्थमेटिक सीरीज है उसका 8th टर्म, और इसी तरह जो सेकंड अर्थमेटिक सीरीज है उसको हमने बार से जाहिर किया। जिस तरह हमने यहाँ पे बार से जाहिर किया सेकंड सीरीज को, इसी तरह हमने दोनों के 8th टर्म को हमने किससे जाहिर किया, बाहर से जाहिर किया। नाउ डियर स्टूडेंट्स अब n मेरे पास क्या है 8, फर्स्ट टर्म पहली अर्थमेटिक सीरीज का क्या है 5 है, प्लस n मेरे पास क्या है 8 है माइनस 1, डिफरेंस हमने फर्स्ट अर्थमेटिक सीरीज का क्या निकाला था 6 है, जबकि फिर उसके बाद रेशो आ जाएगा और देन फिर हमारे पास ये मैं मिटा देता हूं क्योंकि इसकी मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है। फिर इसके बाद 8 टर्म्स बार का हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे। ए मेरे पास क्या है सेकंड अर्थमेटिक सीरीज का वो 2 है, 2 पुट कर दिया, प्लस n मेरे पास 8 है माइनस 1, और d बार मेरे पास क्या निकला है 12। मुझे अपना जो सवाल है उसको मिटाना पड़ेगा ताकि जगह क्रिएट कर सकूं। नाउ 5 7 इंटू 6 रेशो को मैं रेड से जाहिर कर रहा हूं, ठीक, 2 प्लस 7 इंटू 2 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स 5 प्लस 42 रेशो 2 प्लस 14, रेशो को मैं रेड से जाहिर कर देता हूं। नाउ डियर स्टूडेंट्स 47 रेशो 16। सो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास 8 टर्म्स के दोनों के रेशोज आ गए। फर्स्ट अर्थमेटिक सीरीज का 8 टर्म रेशो, सेकंड अर्थमेटिक सीरीज के 8 टर्म का हमारे पास क्या आ गया रेशो आ गया 47 रेशो 16 आ गया। सो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि इस तवील प्रोसेस से आपको ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हमने बिल्कुल एन सवाल के मुताबिक अपने जवाब को ड्राफ्ट किया और आपको पूरी तरह समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस किस्म की मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और साथ में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।